साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 हीट को रीड करेंगे। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हीट क्या होती है, हम हीट को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं कि हीट कम है ज़्यादा है, और कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है ये हमें कैसे पता चलता है। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In chapter 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. चैप्टर 3 में आपने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। You also know that कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, और आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ये प्लांट फाइबर से बनते हैं। वुलन क्लॉथ्स याद रखिएगा आप सर्दियों के दिनों में पहनते हैं और कॉटन क्लॉथ्स आप गर्मियों के दिनों में पहनते हैं। We wear woolen clothes during winters. हम वुलन क्लॉथ्स विंटर यानी सर्दियों में पहनते हैं। When it is cold outside, जब बाहर ठंडक ज़्यादा होती है। वुलन क्लॉथ्स keep us warm. वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखते हैं। देखिए ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, देखिए विंटर के सीजन में क्या होता है कि हमारे बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो सारा ठंडा होता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अगर हम वुलन क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो सारी बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स में हवा ट्रैप हो जाती है, उसमें हवा होती है। तो जब हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो जो हवा होती है वुलन क्लॉथ्स में वो बैड कंडक्टर होती है किसकी, हीट की, यानी वो हीट को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देती। तो वुलन क्लॉथ्स पहनने से हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो हीट है वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। तो वुलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी की हीट को स्टेबल बना के रखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट। लेकिन गर्मियों के दिनों में हम लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, इससे हमें ठंडक का एहसास होता है। देखिए ये कैसे होता है, जो लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं स्टूडेंट्स ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो अगर हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं कॉटन के क्लॉथ्स तो ये हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी खींचते नहीं है बल्कि हीट को वापस भेजते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ता नहीं है। जैसे बाहर गर्मी ज़्यादा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसके मुकाबले कम ही रहता है, जिससे कि हमें ठंडक का एहसास होता है। You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। इस चैप्टर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों के दिनों में घर के अंदर भी आपको ठंडक का एहसास होता है स्टूडेंट्स। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म, और जब आप सर्दियों के दिनों में घर से बाहर आते हैं, जब बाहर सूरज निकला होता है तो आपको बाहर आने पर गर्मी का एहसास होता है। इन समर गर्मियों के दिनों में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, जबकि गर्मियों के दिनों में घरों के अंदर भी आपको गर्मी का एहसास होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, और हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉट एंड कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप अपने आसपास हर रोज कई तरह की चीज़ें देखते हैं स्टूडेंट्स। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, उनमें से कुछ चीज़ें गर्म होती है और कुछ ठंडी। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, जैसे कि चाय गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है। We see that some objects are cold while some are hot. हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं और कुछ चीज़ें गर्म होती हैं। You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. अगर आपके सामने ऐसी दो चीज़ें हैं जो दोनों ही गर्म हैं तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक चीज़ दूसरे के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो सकती है, और अगर दो ठंडी चीज़ें दी गई हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा ठंडी हो सकती है। यानी कि जो गर्म चीज़ें हैं उनमें भी डिफरेंस हो सकता है, कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है कोई कम गर्म है, और जो चीज़ें ठंडी हैं उनमें कोई चीज़ ज़्यादा ठंडी हो सकती है कुछ कम ठंडी भी हो सकती हैं।
हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? हम ये कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि अगर दो गर्म चीजें हैं तो उनमें से ज्यादा गर्म कौन सी है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। कई बार हम अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ उनको हल्का सा टच करके देख लेते हैं, इससे हमको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा गर्म है, कौन सी कम गर्म है। बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेकिन ये जो हमारा सेंस ऑफ टच होता है, क्या इस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं? क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जब आप टच करके किसी चीज की हॉटनेस चेक करते हैं तो आपको सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये ज्यादा गर्म है थोड़ी, ये दूसरी चीज कम गर्म है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको उसका सही टेम्परेचर पता होना चाहिए, जो सेंस ऑफ टच से हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। अब हम ये एक्टिविटी 4.1 देखेंगे। टेक 3 स्मॉल टब्स या कंटेनर, आप 3 टब या कंटेनर ले लीजिए। लेबल देम एज ए, बी एंड सी। आप पहले टब को नाम दे दीजिए ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए। मग ए में तो आप ठंडा पानी डालिए, एंड हॉट वाटर इन मग बी, और मग बी में गर्म पानी डालिए। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, और जो मग सी है उसमें आपने थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म यानी दोनों को मिक्स करके डाल दिया। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए। अपने लेफ्ट हैंड को आप मग ए में डालिए जिसमें कि ठंडा पानी है, एंड द राइट हैंड इन मग बी, और अपने राइट हैंड को मग बी में डालिए जिसमें कि गर्म पानी है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट्स। अब इन दोनों ही मग्स में आप 2 से 3 मिनट तक अपने इन हाथों को रखें। लेफ्ट हैंड को ठंडे पानी वाले मग में और राइट हैंड को गर्म पानी वाले मग में। पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग सी, और उसके बाद दोनों हाथों को पहले तो उन मग से निकालिए और दोनों हाथों को एक साथ आप क्या करेंगे? मग सी में डालेंगे। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी दिखाया गया है, लेफ्ट हैंड ये ठंडे पानी में डाला हुआ है, राइट हैंड ये गर्म पानी में डाला हुआ है, और उसके बाद दोनों ही हाथों को हमने सी मग में डाल दिया जिसमें ठंडा और गर्म पानी दोनों ही मिक्स है। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या आपके दोनों हाथों पे सेम फीलिंग आ रही है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट। आपका बूझो ने कहा कि उसका जो लेफ्ट हैंड है उसको इससे इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि जो सी मग का पानी है वो गर्म है, एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, और उसका राइट हैंड कैसी फीलिंग दे रहा है कि जो सेम वाटर है, जो मग सी में वाटर है वो ठंडा है। व्हाट शुड आई कंक्लूड? तो बूझो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या रिजल्ट निकालूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका लेफ्ट हैंड था वो आपने पहले डाला ठंडे पानी में, और जो राइट हैंड था वो था गर्म पानी में। अब जब 2-3 मिनट रखने के बाद आपने जब ये हाथ बाहर निकाले और सी मग में डाला जिसमें कि एक नॉर्मल सा पानी था जो ठंडे और गर्म को मिक्स करके बनाया गया था, तो जो लेफ्ट हैंड था आपका वो पहले बहुत ठंडा था, तो जैसे ही वो इस सी मग के वाटर में गया तो उसको थोड़ा नॉर्मल वाटर मिला, तो उसको ऐसा फील होगा जैसे कि सी मग का जो वाटर है वो हॉट है। लेकिन जो आपका राइट हैंड था वो पहले गर्म पानी में रहा 2-3 मिनट, तो उसका जो टेम्परेचर था वो ज्यादा था। जैसे ही आपने उसे सी मग में डाला तो वहां पर उसको जो पानी मिला वो नॉर्मल था, तो राइट हैंड को ऐसी फीलिंग आएगी जैसे इसका पानी का टेम्परेचर कम है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जो हमारा सेंस ऑफ टच है ये हमेशा हमें एक्यूरेट जानकारी नहीं देता।